आदरणीय सतीश रेड्डी जी, सुमन लता जी, अशोक जी, गीता विवेकानंद जी, एनआर रमेश जी, गोपीनाथ रेड्डी जी, विजय लक्ष्मी जी, उपस्थित मेरी सभी बहनें, आज इतनी संख्या में बहनों को देखकर जो प्रसन्नता हो रही है वो शायद इतनी बड़ी कोई और गैदरिंग में नहीं होती, क्योंकि आज भाइयों की संख्या थोड़ी है, भाई कम है ना, बहुत थोड़ी मात्रा में है। तो जो नॉर्मल पॉलिटिकल गैदरिंग में होता है उससे कहीं भिन्न आज का समारोह है, जिसमें भारत माता की हम जय जब करते हैं तो मातृ शक्ति को प्रणाम करते हैं, और वो मातृ शक्ति आज हम सबके बीच में है, जो कि जननी है, भारत माता का प्रतीक है, श्री देवी का प्रतीक है। आज उसी मातृ शक्ति को शत शत नमन। और जब मातृ शक्ति आशीर्वाद दे तो पक्का उसमें विजय होती है। भगवान राम को जब रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने भी माता की देवी की पूजा की थी। आज सतीश रेड्डी जी ने उसी देवी के रूप में मातृ शक्ति की पूजा के लिए सब बहनों को एकत्र किया है। और जब मातृ शक्ति का आशीर्वाद मिले तो जैसे प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हमें विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट की जरूरत है, बिकॉज वंस the development happens and women are given their due, then automatically society will get empowered. तो आज समाज में इतनी भारी संख्या में जब बहनें उपस्थित हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, चाहे आर्मी के अंदर महिलाओं के परमानेंट कमीशन का जिक्र हो, एयरफोर्स में जब बहनें हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को चलाने का काम करती हो, या मातृ वंदन योजना के तहत प्रेग्नेंट बहनों को सुविधाएं प्रदान की गई हो, मातृ वंदन के तहत ही नहीं, इंद्रधनुष, सुरक्षित मातृत्व योजना, सुरक्षित मातृत्व, पीडीएस सिस्टम, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, और सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस आवास योजना में पहली बार महिलाओं को पट्टा दिया गया, महिलाओं के नाम पर मकान दिया गया। तो जहां जहां महिलाओं की जरूरत थी, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में मुद्रा लोन का 70%, 70% ऑफ मुद्रा लोन हैव गॉन टू विमेन, स्टार्टअप इंडिया 80% and above has gone to women. So all these problems which women were facing earlier, right from fuel security to food security to taking care of their Poshan Abhiyan, Government of India has worked very well. All the schemes of Government of India got implemented in Karnataka because Karnataka also had BJP government. आप सबको पता होना चाहिए, जब मैं सुन रही थी सुमन लता जी बोल रही थी डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन किस लिए चाहिए? ताकि डबल स्पीड से आप लोग आगे बढ़ सके। और कर्नाटक ने दुनिया को करके दिखाया है। हाईएस्ट एफडीआई which has come from outside is in Karnataka. Ease of doing business, #1 ranking is Karnataka, but ease of living also is Karnataka. And all that has been possible because both governments were BJP run. So I request that BJP government should form the government so that people of Karnataka get benefited. जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए 7 नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं, आपको नया आईआईटी कारवार में मिला है, आपको 7 लेन 10 लेन हाईवेज मिल रहे हैं, अभी एक्सप्रेसवे मिला, बैंगलोर मंगलुरु एक्सप्रेसवे मिला, उसके बाद अभी बैंगलोर चेन्नई हाईवे के ऊपर काम जारी है।
लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर लोगों के जीवन को सुखी करने का काम दोनों सरकारें मिलकर कर रही हैं। यहां तक कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन लोगों के भी खाते में 10-10 हजार रुपए जा पाए, क्योंकि 6,000 केंद्र सरकार ने दिए और 4,000 राज्य सरकार ने दिए। ये सब संभव हुआ क्योंकि दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जब बहनें तय कर लें, when women decide to do something, that is bound to happen। और आज मेरी बहनें यहां से संकल्प लेकर जाएंगी कि हमने बीजेपी को जिताना है। किसको जिताना है? आवाज पूरी, किसको जिताना है? अच्छे से, पूरी ताकत के साथ, किसको जिताना है? तो मैं बोलूंगी बीजेपी ने, आप बोलोगे माता नेडी, ठीक है? बीजेपी ने, जोर से, बीजेपी ने, हाथ ऊपर करके, बीजेपी ने, बीजेपी ने, बीजेपी ने, बीजेपी ने। अभी भी बहनें थोड़ी शाय होके ऐसे सिमट के बैठी है, ऐसे काम नहीं चलेगा जी। बराबरी चाहिए तो बराबर का काम भी करना होता है और बराबर से दिखना भी होता है। आप तो 1/10 भी नहीं दिख रहे हैं। पूरी ताकत के साथ बीजेपी ने, बीजेपी ने, बीजेपी ने, बीजेपी ने, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बीजेपी ने, बीजेपी ने, बीजेपी ने। जय हिंद, जय भारत, बमनाली जनतागे नाना नमस्कार घालू। धन्यवाद। न्यूज फर्स्ट, प्रतीक्षणा निम्मदिगे।